महामारी नहीं चलेगी, राज्य सरकार होश में आओ, सामंतवादियों होश में आओ, सामंतवादियों होश में आओ, गुंडागर्दी करना बंद करो, गुंडागर्दी करना बंद करो, पूरी सेना जिंदाबाद, पूरी सेना जिंदाबाद, ठाकुर समाज जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग में है और कर्पूरी सेना के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन के साथ धरने पर बैठे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या मांग है, क्या मांग कर लेकर बैठे हैं चाचा आप यहाँ। देखिए, मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मैं नंद किशोर ठाकुर अवकाश प्राप्त उप समाहर्ता हूँ और हमने एक संस्था का गठन किया था, भारतीय नाई समाज। ये 87-88 का मेरा संगठन चल रहा है और आज की तिथि में मैं इसका प्रदेश सचिव हूँ और केंद्रीय समिति जो हमारी है उसका भी मैं सदस्य हूँ। इस तरह से पूरे देश के लिए यह भारतीय नाई समाज काम करता है और समय समय पर अपनी मांगों को हमेशा से प्रदर्शित करता रहा है। वर्तमान समय में जो मुद्दे उठाई गई हैं, पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया, केस कला बोर्ड। अब केस कला बोर्ड भारत के कुछ राज्यों में तो गठित हो गया है, फिर बिहार में लागू करने में क्या दिक्कत है इन लोगों को। और इसके साथ साथ अभी जो हमारे कुछ बंधु जो रोड साइड बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं, उनके हित के लिए आज तक सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। तो मेरा अनुरोध है कि जहाँ जहाँ भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, उनकी जो चहार दीवारी है उसी के आसपास 6 बाई 6 फीट, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें हमारे व्यवसायियों को नहीं चाहिए। मात्र 6 बाई 6 फीट के स्थान पर एक अस्थायी सीढ़ी सही उनको बनाकर यह दे दिया जाए, जिससे कि मौसम प्रतिकूल रहने पर भी हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं वे अपना कार्यक्रम आराम से चलाते रहें। भारत सरकार के रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से भी मेरा एक अनुरोध है कि जितने भी स्टेशन हैं रेलवे के, उन सभी खास शुरुआत किया जाए किसी बड़े बड़े कुछ रेलवे स्टेशनों से। रेलवे स्टेशन पर एक नाई की दुकान होनी चाहिए, जिससे कि यात्रियों को भी असुविधा हो और हमारे व्यवसायी जो और दर दर भटकते रहते हैं उन्हें एक सही जगह पर रोज़गार मिल सके। कुछ वर्षों पूर्व गया जिला गया जी अब हो गया, गया जी के स्टेशन के पास शिवनाथ ठाकुर जी का एक सैलून हुआ करता था, जिसे रेलवे ने तोड़ दिया। का एक सैलून हुआ करता था, आज कुछ वर्षों से उस सैलून को तोड़ दिया गया है। इसके लिए उनके द्वारा और हमारे समाज के कथित नेताओं के द्वारा कई बार भारत सरकार को लिखा जा चुका है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब रहा सवाल हमारे वोट की राजनीति का, तो हमारा जो आरक्षण का प्रतिशत है, इस प्रतिशत जो हम लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नाई के साथ साथ और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, परंतु वर्तमान सरकार बिहार सरकार ने इसमें तेली तांगी और दांगी, तेली तमोली दांगी को जो जोड़ दिया है, परंतु आरक्षण का प्रतिशत वही था जो हमारा पहले से रहा है। तो अगर बिहार सरकार को आरक्षण की श्रेणी में तेली तमोली दांगी को लाना है, तो उस आरक्षण का जो प्रतिशत पूर्व से चला आ रहा है उस प्रतिशत में बढ़ोतरी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10 जातियों को जोड़ दे, लेकिन जितनी जातियों को जोड़े उतना प्रतिशत हमारा जो पूर्व का आरक्षण है उसमें वो जोड़ते चला जाए, तभी तो इस वर्ग का भला होगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग का भला होगा। क्या लगता है सर, इतने बहुमत के साथ गर्दनीबाग धरने पर बैठे हैं, सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? सरकार हमारा कार्य है सरकार के पास मांग को प्रस्तुत करना। सरकार अगर नहीं मांगेगी तो फिर हम लोगों को कुछ और सोचना होगा। जो अभी क्या सोचेंगे आप? उग्र प्रदर्शन किया जाएगा इसके लिए, और जो भी कारगर कदम होगा, जो भी संवैधानिक कदम होगा,
जो भी भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत प्रावधान होगा हम लोग वो करेंगे। और सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि अपनी जाति का वोट हम लोग अपने जाति के उम्मीदवार को ही देंगे, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हो, और तभी हमारी एकता प्रदर्शित होगी। और आने वाले जो चुनाव हैं, चूँकि अगला लोकसभा चुनाव अब 2029 में होगा, तो उसके लिए तैयारी हमको अभी से करनी होगी। और इस विधानसभा चुनाव में जो भी आने वाला है 2 महीने के बाद, इस विधानसभा में अपनी वोट की ताकत को दिखलाना होगा, और तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपकी सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तो आप लोग वोट की ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल वोट की ताकत दिखाएंगे। हमारे पास जब ताकत है तो मैं अपनी वोट को क्यों दूसरे को दूंगा? अपना कैंडिडेट क्यों अपना कैंडिडेट को देंगे आप लोग वोट? कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। खड़ा किया जाएगा। हाँ, अगर मांग पूरा नहीं होगी तो अपना कैंडिडेट, अगर मांग पूरा होगी तो क्या करेंगे? मांग पूरा हो जाएगी तो फिर दिक्कत क्या है? सपोर्ट करेंगे सरकार को, राज्य सरकार को सपोर्ट करेंगे, राज्य सरकार को सपोर्ट करेंगे, भारत सरकार को सपोर्ट कर्पूरी सेना जिंदाबाद, 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 कर्पूरी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। हम लोग का हक और अधिकार देना होगा, देना होगा, हम लोग को नई जाति का हक और अधिकार देना होगा, देना होगा। मांगे पूरा नहीं होगा तो आप लोग आवाज बुलंद क्या करेंगे आप लोग? पटना गर्दनी मैदान में जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, वर्तमान सरकार से या मांग कर रहे हैं, ये पूरे 38 जिला, पूरे बिहार और झारखंड से लोग कर्पूरी सेना के लोग युवा जुटे हुए हैं। हम लोग बहुत अत्याचार सह लिए, लेकिन अब सहने का जरूरत नहीं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस कर्पूरी ठाकुर ने लालू जी नीतीश कुमार को चेला बना करके राजनीति में लाया और उसी वंशज का किया है, चैलेंज करता है नीतीश कुमार जी से। हमारे बिहार में जितने भी संगठन पार्टी का चल रहे हैं कान करके सुने, इस विधानसभा में हमारे जातियों का विधानसभा टिकट अगर नहीं दिया जाएगा तो 300 जिला हम लोग 24 लाख ठाकुर बहिष्कार करेंगे और हम लोग अपने ठाकुर के बेटा को चुनाव मैदान लड़ाएंगे और उसी का वोट देंगे, वोट से वंचित करेंगे, वोट से वंचित करेंगे बंदी सरकार को। इसलिए अभी उन लोग के पास वो 2 महीना का समय दे रहे हैं कर्पूरी सेना के लोग, युवा जाग उठा है। अरे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग जल्द से जल्द विधानसभा में हक हिस्सेदारी देना होगा, तभी आपको हम लोग विधानसभा में मदद। मैं मनोज कुमार ठाकुर कर्पूरी सेना जिला अध्यक्ष, मैं झारखंड से आया हूँ। मैं बिहार के वैशाली जिले राघोपुर विधानसभा से, मेरा नाम क्या मांग को लेकर बैठे हैं? मांग हमारी है, मेरा नाम अखिलेश ठाकुर कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरी मांग है बिहार सरकार से केस कला बोर्ड का गठन करे, राजनीति पार्टी में हमें भागीदारी चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर बिहार बंद चाहिए, ठाकुर समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन ले, फुटपाथ पर चल रहे दुकान को स्मार्ट दुकान में घोषित करे, कर्पूरी फलमूड़ा लागू करे बिहार में। अगर सर कह रहे हैं कि इतना अगर आपकी मांगे नहीं पूरा होगी तो क्या करेंगे? मैं उग्र प्रदर्शन करूंगा। अच्छा। मैं कर्पूरी सेना हूँ। अच्छा। और सेना लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगा कभी भी। अच्छा। और हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 2025 में उसको वोट से वंचित कर देंगे। क्या वोट से नीतीश कुमार को नीतीश कुमार को वंचित करेंगे? मैं बहिष्कार करूंगा उनको वोटों से। अच्छा, मांग नहीं पूरा होगी तो? मेरी मांग अगर नहीं पूरा करेंगे तो मैं वोट के माध्यम से उनको अपनी औकात की पता चलाऊंगा। अच्छा। मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज हूँ। अच्छा। मैं सत्ता में रहने वाले हूँ। अच्छा। अगर सत्ता से इग्नोर किया जाएगा तो मैं सत्ता हिलाने की ताकत रखता हूँ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 में उनकी औकात की पता चलेगी मेरी वोट के बदौलत। बंद करो, बंद करो। कर्पूरी सेना की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं झारखंड से आया हूँ। मैं कर्पूरी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, सबसे पहला बात यह है कि हमारे
समाज जो है सो एक दबे कुचले और एक सेवक के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इस दुनिया से विदा होने के बाद हम लोगों को और हमारे परिवार को, हमारे समाज को शोषण किया जा रहा है। सबसे पहला ये था कि 27% जो है सो हमारा केवल नाई समाज का आरक्षण दिया गया। आज वो धीरे धीरे हटाते पूरे पिछड़े जाति को है सो 27% ले गया। ये एक घोर अन्याय है, ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग का पूरा 27% जो है सो केवल नाई समाज की होनी चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग का 27% आरक्षण अभी है ना आपका? नहीं सर, वो पूरे पिछड़े जाति के लेकर के है। 27% हाँ, आरक्षण कितना परसेंट आप लोगों का है? हाँ, हम लोगों का है सो 27% पूरे हम लोग का पिछड़े ओबीसी पिछड़ा जाति जो होते हैं उसी के अंतर्गत में दिया हुआ है। हम लोग का मांग है कि जो पूर्व में हमारा 27% नाई समाज को जो था वो हमारा पुनः लागू करें। 27% आरक्षण लागू होना चाहिए ना? होना चाहिए सर, तभी हम लोग दम लेंगे। दूसरी बात है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बोले कि केस कला आयोग बोर्ड का गठन हो। दूसरी बात है, जो हमारे फुटपाथ पर जितने हमारे समाज के काम कर रहे हैं सैलून में, वो हम लोग को ऐसो स्मार्ट सैलून का दर्जा दिया जाए, लोन दे करके उनको ऐसो जगह जगह पर क्या बोलते हैं मोड़ पर दुकान की सुविधा दिया जाए ताकि हमारी स्थिति सुधार हो। दूसरी बात है कि हम लोगों को अभी देख रहे हैं कि हमारे समाज पर ऐसे घोर अन्याय भी किया जा रहा है, कहीं मर्डर भी किया जा रहा है, कहीं कहीं हमारे नाई समाज के माताएं बहने को है सो लूज घटोस के ले रहा है। सुशासन के सरकार है सर, आप बोल रहे हैं कि मर्डर होता है, रेप होता है। नहीं सर, ये तो बिहार में सुशासन का सरकार है। हम लोग तो निंदा करते हैं सुशासन जितना भी हो, लेकिन जब मेरी माँ बहन पर पड़ रहा है, हमारे भाई बंधु पर पड़ रहा है, तो इस बात को हमने नहीं मानते हैं। इसलिए इसमें सुधार किया जाए और ये सरकार को मनमानी अब हम लोग नहीं सहेंगे। और हम लोग ऐसो अब कदम ऐसो हम लोग कलम से लड़ रहे हैं। अगर कलम से सुधार नहीं होती है तो फिर हम लोग ऐसो दूसरे रूप, अगर आपकी मांगे पूरा ना होगी तो क्या करेंगे सर? हम लोग पूरे भारत के लोग जो है सो एक गांव से पूरे प्रखंड से जिला के लोग से मिल कर और सरकार पर हम लोग आक्रोश रैली निकालेंगे और हम लोग ऐसो अपना जो तन मन से जो हम लोग का होगा हम लोग लड़ने। अच्छा, सरकार यदि आपकी मांग नहीं मानती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब है सो पूरे पंचायत से लेकर के जिला से लेकर के हम लोग पूरे राज्य देश लेवल पर है सो सभी मुख्यमंत्री को अपने अपने राज्य मन में घेराव करेंगे और हम लोग ऐसो फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके हम लोग अवगत कराएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम बालेश्वर ठाकुर है, कर्पूरी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप गर्दनी बाग में हम लोग अब यहाँ पे तमाम कर्पूरी सेना के कार्यकर्ता लोग आए हैं, पूरे बिहार से भी हैं, झारखंड से भी लोग हैं। हमारी 10 मांगे हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहली मांग है केस कला बोर्ड का गठन हो बिहार में, और राजनीतिक पार्टी जो हमें वंचित किया जा रहा है उसमें हमें अधिकार चाहिए। राजनीति में भी अधिकार चाहिए। 88 के बाद जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मौत हुआ उसके बाद तक आज तक हमें हमारे समाज के लोगों को वंचित रखा जा रहा है, राजनीति से वंचित रखा जा रहा है आपके समाज को। जी, तो सोचने वाली बात यह है कि पूरे भारत में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुए। पूरे भारत में एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे एक जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे जो वंशज है वो पैदा हुए हैं, और आज हम ही लोग जात के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हम पे इतनी शोषण हो रहा है, हमारे समाज के लोगों पर बलात्कार हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, आँख को फोड़ दिया जा रहा है। ये मनवादी विचारों वाले लोग हैं जो हमारे समाज के साथ शोषण कर रहे हैं, तो ये शोषण अब नहीं होने देंगे। ये कर्पूरी सेना जो है अब लड़ाई लड़ेगी मजबूती के साथ। और मांगे जो एयरपोर्ट बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है उस एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से रखा जाए। बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखा जाए ना? जी जी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी इनको भी पढ़ाया जाए ताकि लोगों को पता चले कोई भारत में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर बने। वो तो पढ़ाते थे, आरक्षण के विषय में पढ़ाए सबको, ST OBC को भी पढ़ाया। जी जी। वो कहते थे कि आरक्षण से लेंगे, ST हम इस पर बात तो करते थे। कर्पूरी जी ने कहा था कि सब कोई अपने घर में एक क्या आर्म रखें, कहा था ना। तो भाई आप लोग के पास अभी डंडा कहाँ है? आप लोग सेना तैयार कर रहे हैं।
सर डंडा भी दिखेगी, इंतजार कीजिए, डंडा भी दिखाने का क्योंकि काम करेंगे। रणवीर हम लोग सेना के संविधान पास भी डंडा है। हम लोग संविधानिक हाँ। हमारा देखिए, अभी हम लोग संविधानिक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। अभी डंडा का अगर जरूरत नहीं पड़ रहा है तो फिर क्यों दिखाएंगे, जब जरूरत आप पड़ेगी। लोग संविधान के दायरे में रह के काम करना चाह रहे हैं ना? जी सर, क्योंकि हम लोग संविधान को बाबा साहब, आप संविधान के मानने वाले लोग हैं। जी जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, तो हमें नहीं लगता कि डंडा की जरूरत है। और जब डंडा दिखाना पड़ेगा तो डंडा दिखाएंगे फिर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो कलम का लड़ाई लड़े थे। तो डंडा और कलम दोनों आपके डेट में चाहिए, वो जमाना अब खत्म हो गया सर। अब ये डंडा भी चाहिए और कलम भी चाहिए। कलम से माना तो ठीक है, नहीं तो डंडा दिखाएंगे फिर। कलम से नहीं मानेगा तो डंडा दिखाएंगे आप लोग, जी, हक के लिए। हक के लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिंस ठाकुर हुआ, कर्पूरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कर्पूरी सेना के माध्यम से बिहार सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार में जब चुनाव होती है तो कर्पूरी मिशन पर काम करने की वादा करती है, लेकिन आज बिहार में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कर्पूरी के नाम पर वोट मांगते हैं और उनके वंशजों पर अत्याचार होते रहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। अधिकार हमारा देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकार हमारा देना होगा, देना होगा, देना होगा। लड़कर लेंगे अधिकार हमारा, लड़कर लेंगे अधिकार हमारा, लड़कर लेंगे अधिकार हमारा। आपने सुना अध्यक्ष ने क्या कहा और आपने देखा कितनी संख्याओं में पानी बरसने के बावजूद भी लोग जमे रहे। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।